तो कक्षा 10वीं गणित अध्याय 3 है दो चर वाले समीकरण। तो यहाँ पर प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न 5 है और इस प्रश्न को देखते हैं और इसको हल करके देखते हैं क्या है। एक आयताकार बाग है, आयताकार समझ लिए होगे, रेक्टेंगुलर शेप का एक गार्डन है ना, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जो उसकी लेंथ है उसके विड्थ से 4 मीटर क्या है, मोर है। का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो उसका जो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगुलर गार्डन का वो कितना है, 36 मीटर है। बाग की विमाएँ ज्ञात करना है, माने हमको लेंथ और उसकी विड्थ ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन है। जब एग्ज़ाम में आएगा तो आप जो है किसी भी मेथड से कर देंगे। अभी आगे हम इसको हल करने के और भी मेथड देखेंगे, लेकिन ये प्रश्न जो है अभी 3.1 में दिया है और आप केवल ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे हैं, तो इसको ग्राफिकल से हल करना है। लेकिन एग्ज़ाम में लिख के यदि नहीं आता है कि आपको ग्राफी विधि से करना है, ग्राफिकल मेथड से, कि सब्स्टिट्यूशन से, कि और किसी विधि से, तो आप किसी भी विधि से कर सकते हैं। फिलहाल अभी इसका सॉल्यूशन हम ग्राफिकल विधि से निकालेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो चीज़ हमको निकालना होता है उसको मान लेते हैं, क्योंकि अननोन है। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर है। मीटर में दिया है तो हम मीटर ही लिख लेंगे। एवं चौड़ाई y मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंसीडर कर लेंगे उसकी लेंथ x मीटर और उसकी विड्थ कितनी है, y मीटर। अब इसका जो पहला प्रतिबंध है, पहली कंडीशन है, उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे पहले प्रतिबंध से, माने फर्स्ट कंडीशन से। तो क्या कहते हैं, इसको पढ़ के देखिए। लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है ना, तो इसमें लंबाई क्या माने हो, x। तो यहाँ पर हम x लीजिए और चौड़ाई कितनी है, देखो चौड़ाई क्या माने हो, y। लेकिन इसमें हम 4 जब जोड़ देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। इस तरह से हमको पहला इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न को पढ़ो और उसका इक्वेशन बनाना, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, क्योंकि कभी कभी यही दिमाग में नहीं बैठता कि यार करें क्या, कौन ज़्यादा है कौन कम है। तो शब्द को ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करो, इसका समीकरण वो टेबल भी बना लेते हैं, क्योंकि इसको हम ग्राफिकल मेथड से हल करना चाहते हैं। और मैं बता चुका हूँ एग्ज़ाम में आएगा तो आप दूसरे तरीके से भी मैं कर सकते हैं। आगे की मैं जब क्लास लूँगा तो उसमें बताऊँगा और कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x, और यहाँ पर क्या हो गया, y। y का मान कुछ भी बता दो आप लोग, 0 रख दूँ क्या, y का मान क्या रख दिए, 0। तो इसका कितना आ जाएगा, 4। y का मान मैं रख देता हूँ 1, तो कितना आ जाएगा ये, 4 1 5 यहाँ है ना, और 2 रख दोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ गया। ठीक है, अब दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा ये कहता है कि परिमाप 36 मीटर है, अर्ध परिमाप माने उसका पेरीमीटर का आधा कितना है, 36 मीटर है, उसकी विमाएँ ज्ञात करिए। तो देखो जो दूसरा प्रतिबंध है वो परिमाप का सूत्र लगेगा दूसरे प्रतिबंध से, है ना। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है यार, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई बराबर क्या होता है, परिमाप, है ना। तो यहाँ पर मैं सूत्र लिख दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर 2 लंबाई धन क्या हो, चौड़ाई बराबर क्या होता है, ये आयत का परिमाप, ये सूत्र होता है। इस सूत्र को अप्लाई कर देते हैं, लेकिन यह परिमाप का क्या दिया है, आधा। तो चलो इसके हिसाब से करते हैं। ये मैं 2 लिख दिया, फिर यहाँ पर क्या लिख दिया हूँ, लंबाई। लंबाई को क्या माने हो, x, तो यहाँ x लिख दिया, प्लस क्या लिखे हो, हाँ चौड़ाई को क्या माने हो, y। परिमाप कितना दिया है,
लेकिन 36 इसका आधा दिया है, परिमाप का आधा कितना है 36, ये लिखा ना अर्ध परिमाप। अब यहाँ से 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा x + y बराबर 36, तो x बराबर कितना हो जाएगा 36 - y। ठीक है, ये मान लेते हैं, कोई भी मान लो, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब इसका भी हमको टेबल बनाना है, लेकिन यहाँ पर अब आपको ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान क्या देना है कि टेबल काफ़ी लंबी हो जाएगी, है ना, तो ऐसे मान रखो कि थोड़ा सा इसका मान बैलेंस आए, कम आए, नहीं 36 नंबर तक ले जाओगे। मान लो यहाँ पर 0 रख दिए तो x का मान कितना हो जाएगा 36। अब 36 कॉपी में समावेगा नहीं, ग्राफ में आएगा नहीं, या फिर बहुत छोटा छोटा लेना पड़ेगा मार्जिन, तो कुछ बड़ा बड़ा नंबर लेते हैं कि दोनों का क्या हो जाए, बैलेंस आ जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम टेबल बना लेते हैं। ये हो गया x और ये हो गया y। अब थोड़ा सा हम सोच रहे हैं कि x का मान बड़ा कर लें, y का मान कम रख लेते हैं, तो y का मान मैं 10 से चालू कर देता हूँ, तो 26 हो जाएगा यार, ज़्यादा हो जाएगा, 10 ही रख लेते हैं y का मान। y का मान क्या रख लें 10, तो ये मैं 10 रखा तो x का कितना आएगा 26। यहाँ 10 रखोगे तो 36 में 10 कैंसिल हो जाएगा, कम हो जाएगा। और क्या रख दूँ 11 रख देता हूँ, इसको छोटा रखना है, उसी को बड़ा रख देते हैं। 11 रख देंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, और 12 रख दें तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 24। अब यहाँ तो सरल हो गया। अब आपको दिमाग लगाना है काहे वाले में, ग्राफ वाले में। ग्राफ का ध्यान रखना, इसमें माइनस की वैल्यू है कहीं क्या, तो माइनस वाले पार्ट को हम क्या रखेंगे छोटा, है ना, और प्लस वाले पार्ट को हम कैसा रखेंगे बड़ा रखेंगे। तो चलो अब हम देखते हैं ग्राफ कैसे ड्रा करना है, इसको ध्यान से रखते हैं। तो ये मैं यहाँ पर ये लाइन उठाया, x उधर हमको ज़्यादा चाहिए, तो जब हम कॉपी में करेंगे तो हम इधर से लाइन खींच लेते हैं ये। ठीक है, अभी मुझे भी नहीं पता कि 26 तक आ जाएगा कि नहीं आएगा, पर मैं ऐसा कर रहा हूँ, और थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ क्योंकि मुझे x की तो ज़रूरत नहीं है बिल्कुल ना, तो मैं थोड़ा सा एक ही पॉइंट यहाँ कर देता हूँ, यहाँ तक ले लेता हूँ, यहाँ से। क्लियर हो गया। तो नंबर के हिसाब से आप ग्राफ करोगे। अब y में मुझे चाहिए कि -y में चाहिए, y में ज़्यादा चाहिए, तो इसको भी मैं -y वाला पार्ट क्या कर देता हूँ नीचे कर देता हूँ, ये इस तरह से। ठीक है, ये क्लियर हुआ इतना। अब इसमें नंबरिंग करके देखते हैं और समझते हैं कि क्या आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो ये मैं किया, ये कितना गिनते जाना, 1, हमको y में कहाँ तक अधिकतम चाहिए 12 तक ना, हाँ, तो 1 हो गया, ये 2, ये हो गया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 आ गया यहाँ, ये कवर कर लेगा। यदि ऐसा नहीं होता तो और छोटा छोटा कर लेंगे इनको। ठीक है, अब इधर करते हैं, ये कितना हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये आ गया 26। पूरे आ गए, किस्मत ठीक थी आपकी। 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब इसमें यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं अब, है ना। तो ऊपर वाला क्या कहलाता है y, नीचे वाला -y, ये है -x, और ये वाला क्या कहलाया x। ये सारा लिख दिए। अब नंबर कर देते हैं इसमें, ये क्या हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, है ना। नंबर आप इधर भी डाल सकते हैं, कोई फिक्स नहीं रहता कि इधर ही डालना है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, इस तरह से हर पॉइंट पर नंबर डाल देना है। यहाँ पर कर देते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये -1, ये हो जाएगा -1, -2। यहाँ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ऐसा बना लेंगे फिर आप। क्लियर हो गया इतना। अब हमको क्या करना है, इधर हम पहला वाला पॉइंट देखते हैं सारणी का। ये तो सरल सरल है, छोटा छोटा है। x का कितना है 4, तो y का कितना है 0। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं x का 4 और y का कितना है 0। तो ये 4 वाली लाइन में अब बना रहा हूँ, आप देखते जाना कहाँ तक जाना है। ये 4 तक ना, इसी में है, ये अपना 4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो आप, फिर क्या है, x का 5 है तो y का कितना है 1। चलो आप ढूंढो इसमें, x का 5 ढूंढो, ये 5 है और y का कितना है 1 है। इसमें ग्राफ खींचा है तो कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये वाला पॉइंट बनेगा ना, तो ये मुझे एक पॉइंट ये मिल गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले में। देखो फिर क्या है, x का 6, y का 2। तो यहाँ पर x का 6 कहाँ है, ये x का 6 है और y का 2, ये आया ना, ये इस तरह से ये 3 पॉइंट मिल गए। अब ये 3 पॉइंट मिला करके हम एक लाइन खींचेंगे जो इन तीनों से होकर के जाए। तो कोशिश करते हैं इस तरह से ये लाइन खींचेंगे, थोड़ा सा लंबी लाइन खींच देंगे, इनको मिलाते हुए खींचना है। ठीक है, लाइन खींचते समय थोड़ा स्पेशल ध्यान देना है, इधर उधर बिंदु ना हो, नहीं कभी कभी जहाँ काटेगा ना वो ना मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। ये किसका हो गया, हमको मिल गया समीकरण 1 का। ठीक है, और यहाँ पर हम बिंदु लिख देंगे, x का कितना है ये 4, y का कितना है 0, ये वाला क्या था, x का कितना है 5 और इसका कितना हुआ 1, x का कितना है 6, तो इसका हुआ 2। क्लियर हुआ, ये पहला वाला हमको मिल गया। अब हम दूसरे वाले के लिए देखेंगे। तो हाँ, दूसरी साइड में देखो, x का कितना है 26 और y का कितना है 10। यही वाला थोड़ा सा बड़ा बना है, तो चलिए अब इसको देख लेते हैं। थोड़ा मैं कलर ही चेंज कर देता हूँ। तो 26 था, ये 26 वाला पॉइंट इधर है और 10 वाला पॉइंट इधर है। ये वाली लाइन कहाँ गई, ये वाली लाइन ना, ये आते जाओ और यहाँ पर जो है मुझे क्या मिलेगा, यही लाइन है, थोड़ा मैच तो करो, ये मिलेगा। ठीक है, आप चाहो तो स्केल से भी डैश डैश करके लाइन खींच सकते हो, जैसे मैं पिछले वाले क्वेश्चन में बता रहा था। ठीक, इसके बाद अगला देखो। अब है x का 25, तो y का कितना है 11। तो x का 25 देख लेते हैं यार, ये x का 25 हो गया, ये 25 जा रहा है ना, और y का कितना हो गया 11। यहाँ कहीं आ रहा है क्या, देखो, हाँ यहाँ पर आया, ये 11 आ गया। ठीक है, इसके बाद अब अगला देखो क्या है, x का कितना है 24 और y का कितना है 12। तो ये x का 24 गया और y का ये क्या गया 12 गया। ठीक है ना, अब इसको लाइन को अब हमको खींचना है, तो यहाँ से भी देखना, ग्राफ तो आपको लंबा बनाना पड़ेगा। ये लाइन खींच दिया हूँ, इस ग्राफ को ऐसे ले जाऊँगा, इसकी भी लाइन आगे बढ़ाएंगे, जहाँ कटेगा वो उसका क्या होगा सॉल्यूशन होगा। उसको चेक करते हैं कि कैसे सॉल्यूशन उसका करना है। तो मैंने ग्राफ को रिवाइज कर दिया है, क्योंकि नंबर बहुत बड़े आ रहे थे, इसमें लाइन नहीं कट रही थी। तो आपको ये जो नंबर है, जब ऐसी कंडीशन आए तो छोटा छोटा, और ये जानबूझ के इसलिए किया कि आपको भी समझ में आए कि ऐसी कंडीशन भी आ सकती है कि जब ग्राफ ना कटे और आंसर ना मिले, तब हमको इस तरह से अपना के जाना है। और जब घर से ये प्रैक्टिस करके जाओगे आप, तभी जो है एग्ज़ाम में अच्छा सा कर पाओगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये जो हम निकाले थे समीकरण 1 का था,
तो पहला पॉइंट जो था 4 और 0 का था तो ये हो गया, दूसरा वाला 5 और 1 का था तो ये पॉइंट ले लिए, और यहाँ पर 6 2 था, x का 6 2 तो ये पॉइंट, और इसको मिलाते हुए एक लंबी सी आपको रेखा खींच देना है और यहाँ पर समीकरण 1 लिख देना है। इसी तरह से अब यहाँ पर देखेंगे कि ये हो जाएगा 26 और 10 हमारे उसमें आया था सारणी में, तो एक पॉइंट ये बना, 25 11 बना तो एक पॉइंट ये बना, और 24 12 बना ये पॉइंट। आप अपनी मर्जी से भी कोई पॉइंट ले सकते हैं। फिर इसको भी एक लाइन खींच देंगे ऐसे। आप देख रहे हो कि यहाँ से आप मिलाओगे, यदि इसको मैं मिला देता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि ये जो है हमारा x में 20 आ रहा है और यहाँ पर ये क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। मतलब यहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट रही हैं। ये किस किस में काट रही हैं, x का मान 20 है और यहाँ पर y का मान कितना है, 16 है। तो लिख सकते हैं यहाँ दोनों रेखाएं बिंदु 20 16 पर प्रतिच्छेद करती हैं। मानिए इंटरसेक्ट कर रही हैं किस पॉइंट पर, 20 और 16 पर। तो लिख सकते हैं अतः x बराबर 16 है, लेकिन x को आपने क्या माना था, यहाँ से है ना, लंबाई माने थे, इसको 16 मीटर लिख देता हूँ। ये किसके बराबर हो गया, लंबाई के। ठीक है, मीटर में ले लेना है, मीटर में दे दिया है। और y बराबर कितना था, नहीं x का यहाँ पर कितना आया है, x का 20 आया है ना। तो यहाँ पर हम x का देखेंगे, ये भी ध्यान रखना है, x बराबर कितना हो गया, 20 मीटर। ठीक है, ये x का मान ये वाला कहलाया, और y बराबर क्या कहलाया, 16 मीटर, और इसको आपने क्या माना था, चौड़ाई। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। और ये सॉल्यूशन इस तरह से आपको करना है। ग्राफ बनाते समय विशेष ध्यान रखना है, थोड़ा भी लाइन इधर उधर हो जाएगी तो पॉइंट गड़बड़ हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये होता है कि यदि आप चाहें तो पहले इसको हल करके देख लें कि क्या इसका उत्तर आने वाला है ना। तो प्रतिस्थापन विधि हम बाद में पढ़ेंगे। जैसे x बराबर y प्लस 4 है तो इसमें x की जगह पर y प्लस 4 लिख देंगे, 36 माइनस y हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये y का हम इधर पक्षांतर कर लेंगे तो 2y हो जाएगा, और 4 का उधर पर कर देंगे तो -4 हो गया। अब यहाँ पर 2y और 32 हो जाएगा। अब ये 2 का भाग 32 में करोगे तो y का मान कितना आ गया, 16। ठीक है, अब इसमें हम रख देंगे x बराबर क्या है, y प्लस 4। तो यहाँ पर x बराबर y का मान कितना है, 16, 16 प्लस 4, तो x बराबर कितना हो गया, 20। अब आपको पता हो गया कि y कहाँ पर होना चाहिए, 16 पर, और x कहाँ पर होना चाहिए, 20 पर। आप चाहो तो इसमें एक ठो सारणी में इसका मान भी निकाल सकते हो। मतलब जैसे मैं सारणी बनाया हूँ, आपको ज़्यादा झंझट न करना हो तो यहीं से उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एक भाग कर देता हूँ इसमें। जैसे आप इसमें क्या रख दो, x का मान क्या रख दो, x का मान क्या रख दो, 20, या कह सकते हो y का मान, यहाँ पर y का मान क्या रख दें, 16। यहाँ पर y का मान 16 रखेंगे तो y प्लस 4 ये कितना हो गया, 20। इसको हटा करके आप ये पॉइंट शो कर सकते हो, सीधे ही आ जाएगा वहीं पास, है ना। ऐसा भी किया जा सकता है। और इसी तरह से यहाँ भी देख सकते हैं, इस वाले में यहाँ पर भी ये जो है y का मान आप क्या ले रहे हो, 16। तो यहाँ y का मान 16 लेंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों में रहेगा, माने यही क्या होता है, उत्तर होता है जो दोनों पॉइंट में रहता है। ऐसा भी आप इसमें कर सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं। तो जब लंबे प्रश्न हो तो पहले हल कर लें और वही वाले पॉइंट इसमें रख दें। और कोई ज़रूरी नहीं कि 3 ही बनाना है, आप 4 5 भी बना सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस पॉइंट को भी दर्शा देना है। ठीक, तो कक्षा 10वीं गणित का प्रश्नावली 3.1 है, अध्याय 3 का 2 चर वाले समीकरण, है ना। और ये प्रश्न 6 है। तो इसमें क्या है, एक रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है, और ये समीकरण दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, समपाती रेखाएं हो। मतलब हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक इक्वेशन हमको अपने से सोच के बनाना है कि वो इंटरसेक्ट करे, या लाइन क्या हो, पैरेलल हो, या फिर लाइन क्या हो, एक दूसरे को कोइंसाइड करें। ठीक है, तो अब सोचो, सबसे पहले हम कंडीशन लगाते हैं। यदि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रदर्शित करेगा, क्या करेगा,
प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए शर्त ये होती है कि जो a1 अपॉन a2 है वो b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये शर्त है। तो मेरे पास एक समीकरण दिया है क्या, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये क्या है, दिया है, गिवन है ना। अब ऐसा कोई यहाँ पर समीकरण बताओ जो इन दोनों का जो रेशियो है वो सेम ना होना चाहिए। अपने से सोचो, क्या लिख दूं, क्या लिख दूं, अब सोचो और बताओ। आपके पास समय है 1 मिनट का। आपको ये सोचना है कि यदि हम a1 अपॉन a2 निकालें, b1 अपॉन b2 निकालें, तो उनका जो रेशियो है इक्वल नहीं होना चाहिए। कुछ भी बोल दो ना, x का तो कुछ भी बोल दो, बोलो भला। 0 छोड़ के अभी वैसा ऐसा मत बनाओ। 2x ही लिख दूं, लिख देता हूं, चलो 2x ही लिख दिया। फिर ये इसके बराबर नहीं होना चाहिए, प्लस y कर देता हूं, प्लस y कर दिए, और यहां भी कुछ नंबर बोल दो। अब -3 बराबर कितना है, 0 है। अब देखो a1 अपॉन a2 निकालोगे तो 1 अपॉन 1 आएगा, इसमें निकालोगे तो 3 अपॉन 1 आएगा। क्या ये बराबर हुआ, नहीं हुआ। तो इस तरह से हमको ये समीकरण मिल गया, ठीक है। इसी तरह से सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड क्या है, समानांतर रेखा, समानांतर रेखा के लिए क्या शर्त होनी चाहिए बताओ। पैरेलल कब होती है, जब a1 और a2 बराबर हो b1 और b2 के, लेकिन c1 और c2 बराबर ना हो, कोई हल नहीं होता, ये कंडीशन लेना है। तो हमारे पास जो समीकरण है वो पहले लिख लेते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर कितना हुआ है, 0। ये हमको क्या है, दिया है। अब इसके अनुसार इसको हम रेशियो में रखना चाहते हैं, तो इसका माने गुणा कर दो, 3 का या 4 का या 5 का गुणा करके बना दो। जैसे 3 का गुणा करूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6x। अब 3 का इसमें करोगे, 3 त्रिकाई 9y, पर इसमें ना करोगे, इसमें अपनी मर्जी से लिखो क्योंकि इसको बराबर नहीं करना है। तो क्या लिख दूँ, हाँ प्लस क्या लिख दिया, 5 बराबर क्या हो गया, 0। अब इसका करोगे, थोड़ा अंदाज लगा लो, 2/3 होगा, 2/6 होगा तो 1/3 आ जाएगा, और ये 3/9 होगा तो 1/3 हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। ये बराबर नहीं है, मानिए कैसी रेखा प्रदर्शित करेगा, समान। तो इस तरह से कोई भी ये फिक्स नहीं, अनेकों हो सकते हैं। ऐसे कितने हो सकते हैं, अनेक हो सकते हैं। अब हम तीसरे कंडीशन में हैं, जहां पर हमको ये बताना है कि ये कैसी रेखाएं प्रदर्शित करेगा, समपाती। तो यहां पर समपाती रेखा के लिए सूत्र होता है a1 अपॉन a2 बराबर क्या होता है, b1 अपॉन b2 बराबर क्या होता है, c1 अपॉन c2। सभी का अनुपात बराबर होना चाहिए। जो दिया गया समीकरण है उसको लिख लेते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर कितना हो गया, 0। अब इसको निकालेंगे कैसे, किसी एक संख्या का इनमें गुणा कर दो या भाग कर दो तो निकल आता है। किसका गुणा कर दो बताओ, 2 का ही कर देते हैं। तो 2 दूनी 4x और 2 तिहाई 6y और 2 अट्ठे 16। इस बार पूरे में कर देना है, ये वाला दिया वाला है, ठीक है। और ये देखो 2/4 करोगे तो 1/2, 3/6 करोगे तो 1/2, -8 -16 करोगे तो 1/2, ये तीनों बराबर हो गए। अब मैं तरीका समझाऊं कि जब आपको समपाती रेखा के लिए कोई समीकरण बनाना हो तो सीधे क्या करना होता है, कोई भी संख्या का गुणा कर दो, नया समीकरण बन जाएगा, ठीक है। यदि इसमें 2 का भाग भी कर देते तो बटे वाला भी चल जाता, माने सभी में एक जैसे कर दो। यदि आपको समानांतर रेखा के लिए बनाना है तो इसमें भी गुणा करो, लास्ट वाले में गुणा मत करो, है ना। लास्ट वाले में 2 अट्ठे 16 होना चाहिए। क्या मैं 16 लिखा हूँ, नहीं लिखा, कोई अलग सा नंबर लिख दो तो वो कोई हल नहीं होगा। और इसमें जो है तो गुणा करके लिखना नहीं, हर नंबर कैसे लिखना है अलग अलग। जैसे इसमें 2 है तो इसमें 3 है, तो कुछ संख्या बदल बदल के क्या करो, लिख दो, और उसको चेक कर लो कि इसका अनुपात इस तरह से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस तरह से ये वाले सवाल करना है। समझ में आ गया। तो ये तो मैं इक्वेशन लिखा हूँ, अब आपका काम बनता है कि आप एक एक नया इक्वेशन भी इसी में लिख डालेंगे, ठीक है। तो इसके कितने युग्म हो सकते हैं, इस तरह के कैसे हो सकते हैं, इस तरह के अनेक समीकरण बनाए जा सकते हैं, है ना। इस तरह के कैसे समीकरण हो जाएंगे, अनेक हो जाएंगे। क्लियर हो गया।
तो कक्षा 10वीं गणित अध्याय 3 है दो चर वाले समीकरण, और इसमें प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न 7 है। इस प्रश्न को हल करके देखते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, एक ये समीकरण दिया है, और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का हमको ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहला काम तो इनका क्या बनाना है, ग्राफ। दूसरा काम हम देखते हैं x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। जो इसमें त्रिभुज बनेगा ग्राफ वाले भाग को, उसको शैडो करना है। तो यहाँ पर देखो ये हमारे जो हैं इक्वेशंस दिए हैं, इस इक्वेशंस का हमको ग्राफ बनाना है। ग्राफ प्लाटने के बाद एक ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल को हमको शैडो करना है और उसके पॉइंट लिखना है। ये हमारा काम है। तो सबसे पहले हम ये पहला समीकरण लिख लेते हैं, और ये समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसमें हम x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर 1 का पक्षांतर करेंगे, y का भी करेंगे। तो माइनस वाई है तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई, और ये प्लस 1 है तो क्या हो जाएगा, -1। इस तरह से पक्षांतर कर लेना है। अब ग्राफ बनाना है, मतलब आपको एक टेबल तैयार करना है इस तरह से। इसमें कम से कम 3 पॉइंट तो निकालें ही, अधिकतम आप चाहें जितने पॉइंट भी निकाल सकते हैं। ये एक में x लिख लिया, एक में y लिख दिया। अब यहाँ पर y में आपको कोई नंबर सोचना है। आप बताओ अपने से क्या लिख दूँ, 1 रख देता हूँ। y का मान रखेंगे 1, तो x का क्या हो जाएगा, 0। और बताओ 2 रख देते हैं, y का 2, तो x का क्या हो जाएगा, 1। और बताओ, तो हम यहाँ पर 3 रख देते हैं, तो y का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह से टेबल बन गई। थोड़ा सा ऐसे देखना है कि नंबर जो है 10 के अंदर ही हो, क्योंकि ग्राफ बनाने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अब दूसरा वाला यहाँ पर हम देख लेते हैं, मैं बगल में लिख देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ पर मुझे x का निकालना है। तो सबसे पहले 12 को ले जाओ, माइनस में है तो -12 क्या हो जाएगा, +12। और प्लस 2y को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2y। और ये जो x के साथ 3 है, ये कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा। यहाँ भी आपको एक टेबल बनाना है इस तरह से। ये एक में x और एक में क्या लिख दिए, y। अब आपको ये साथ में एक चीज़ और सोचना है कि y हम रखें, लेकिन ऊपर ऐसा मान आए कि 3 से कट जाए, क्योंकि दशमलव वाला आता है तो ग्राफ में दर्शाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। बाकी दर्शा सकते हो, उसके लिए ग्राफ पेपर ही होना चाहिए। तो देखो यदि क्या रख दें, y का मान चलो 0 रख देते हैं। तो जब 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो गया, 12 बचा, 3 चौको 12। और सोचो क्या रखा जा सकता है। ऐसे ही सोचना है जिससे कि 3 से वो कट भी जाए। अब सोचते जाओ एक तरफ से। यदि 1 रख देंगे तो 10 आएगा, नहीं कटेगा। 2 रख देंगे तो 4 हो जाएगा, नहीं कटेगा, 8 आ जाएगा। तो क्या रख दूं, क्या बोल रहे हो, 3। तो 3 दूनी 6 होगा। 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, तो 3 दूनी 6। आप ऐसा रख सकते हो, देखो मैं हल करके भी बता देता हूँ। 12 माइनस 2 गुणे कितना हो गया, 3/3। ये हो जाएगा 12 माइनस 6/3। घटाओगे तो 6/3 बराबर कितना हो जाएगा, 2। इस तरह से हल करके रफ में देखते भी जाना है। अब सोचो 5 रखो नहीं, सीधे 6 ही रख देते हैं, 0 आ जाएगा, है ना। तो y का मान क्या रखना है, 6। तो 6 दूनी 12, 12 में से 12 जाएगा तो 0 हो जाएगा। भाग भी करोगे तो 0 आ जाएगा। इस तरह से आपको अब टेबल तैयार कर लेना है ना। अब ये टेबल तो तैयार हो गई। दूसरा काम हमको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसके लिए पॉइंट देखो, x का क्या है, 0, y का क्या है, 1। तो यहाँ देख लेते हैं। ये इस तरह से आप ग्राफ बना लेंगे। ये देख लीजिए बराबर बराबर दूरी पर। मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, इसलिए इसमें नहीं रिपीट कर रहा हूँ। आप पिछला क्वेश्चन देखिए कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। बाकी ये बेसिक चीज़ है, कोई भी ग्राफ बनाएंगे इतना रहेगा ही। तो अभी आप क्या देख रहे थे, क्या क्या नंबर था इस टेबल में, आप देखो टेबल में 0 और 1 है। x का 0, y का कितना है, 1। तो इसमें चलते हैं। तो किसी का भी 0 तो ये होता है ना। माने यहाँ या x का 0 कहला गया, y का कितना कहलाया, 1। मैं इसको थोड़ा सा डबल लाइन कर देता हूँ तो ये पता चल जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या है, x का 1 तो y का कितना है, 2। तो x का 1 ढूंढ लेते हैं। यह x का 1 है, y का 2 है।
मतलब अगला पॉइंट ये बनेगा। ग्राफ बना है तो सीधे देख लेंगे, नहीं होता है तो आप स्केल से खींच लेंगे यदि कॉपी में बनाएंगे तो। यहाँ से भी डैश डैश, वहाँ से भी डैश डैश, जहाँ काटेगा वहाँ बिंदु बना लेना है। अगला देख लेते हैं फिर x का कितना है 2, तो y का कितना है 3, x का 2 देख लेते हैं। x का 2 है और y का ये 3 है, तो कौन सा पॉइंट बना, ये पॉइंट बना। अब ये एक सीध में दिख रहे हैं, तो इसमें हमको अब क्या खींच देना है, एक लाइन खींच देना है। ये सबको मिलाते हुए मैं क्या खींच दिया, एक लाइन खींच दिया। ठीक है, ये लाइन खींच दिया इस तरह से, और ये किसकी लाइन हो जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट की। पॉइंट के नाम भी लिख देते हैं। यहाँ x का कितना है 2, y का कितना है 3, है ना। यहाँ कितना है, x का 1, y का कितना है 2, और इसमें क्या है, x का 0 है, y का कितना है 1। समझ में आ गया इतना। अब हम अगला पॉइंट देख लेते हैं। x का 4, y का 0, है ना। तो चलिए देखिए, x का कितना है 4 और y का तो 0 ये है, मतलब यहीं पर आएगा। इसको मैं एक पॉइंट ये कर दिया। अगला देखो आप, x का 2, y का 3, तो x का 2 ढूंढो। x का 2 हो गया और y का 3 हो गया, मतलब ये पॉइंट रिपीट हो रहा है ना। तो उसको इधर से कर दिए हैं। इसके बाद और देखो, x का 0 तो y का 6, तो x का 0 ये है, y का 6 ये है। इस तरह से आ गया। अब ये जो पॉइंट मिले हैं इनको हम लाइन से मिला देंगे, है ना। तो चलो इस पॉइंट को मिलाते हैं लाइन से। लाइन ले लेते हैं, ये है। अब इसको मैं मिलाऊंगा, ये मिल गया। ठीक है, ये किसका हो गया, समीकरण 2 का। इस बिंदु का नाम क्या है, 0 क्यों होगा, 4 तो x में है, 4 0, ये 2 3 तो लिखा है, ये कितना हो गया, x का 0, y का 6, ये हो गया। अब इसमें एक त्रिभुज आपको दिख रहा है ये बनता हुआ, इसमें बोलता है इसको शेडिंग करना है, छाया बनाना है, ठीक है ना। तो आप इसमें भी कुछ भी इस तरह से ऐसे ऐसे करके इसको क्या करो, भर दो। इसका नाम दे देते हैं, A हो गया, ये B हो गया, और ये क्या हो गया, C। ठीक है ना। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC ग्राफ से प्राप्त हो रहा है। तो हमको क्या मिल रहा है, त्रिभुज ABC, जिसमें बिंदु A, एक एक बताओ निर्देशांक क्या है, 2 3, तो यहाँ A का लिख दिए 2 3। फिर B का बताओ, B कहाँ गया, ये है ना, B वाला पॉइंट यहाँ आया। नहीं तो पहले x का लिखेंगे ना, x का -1 हो गया और y का कितना हो गया 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 और 0। और C का बताओ, C कहाँ गया, यहाँ, तो क्या हो जाएगा, C का 4 0 निर्देशांक होंगे। इस तरह से इसका हल होगा। समझ में आ गया। तो जब आप ड्रा करेंगे, ड्रा करने के बाद क्या है, हम ग्राफ बना के छोड़ के आते हैं, इतना कट नहीं करेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। आपको ये भी बताना है कि कौन सा त्रिभुज बन रहा है और कौन से उसके निर्देशांक है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि बनने वाले त्रिभुज के क्या बताना है, निर्देशांक, पॉइंट बताना है। ठीक, तो इस तरह से ये पूरा प्रश्नावली आज समाप्त होता है। और आप जो है LK फिजिक्स ऐप को डाउनलोड करें तो आपको मैथ्स का, साइंस का और इंग्लिश का नोट्स मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा और लाइव क्लास मिल जाएंगी, और पूरी तैयारी होगी बोर्ड की। और आप जो है YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें।